हेलो, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख सकते हो अभी एसएसजीडी का बहाली आ चुका है। ठीक है। 5 तारीख हो चुका है और 5 से लेकर आपका ये कब तक चलेगा, मतलब इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा? 5 सितंबर से लेकर 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। ठीक है भाई, 14 अक्टूबर तक इसका रात को 11 बजे तक फॉर्म फिल होगा। ठीक है। तो आगे जानते हैं कि इसका एज लिमिट कब से काउंट होगा। 1/1/2025। ठीक है। और इसका मेन जो टॉपिक है वो है कि कितना पोस्ट पे ये वैकेंसी आया था। पिछला बार जैसा क्या आया था 25-26 हजार पे, 24-25-26 ऐसे ही आता है। और 20 हजार जो होता है बाद में बढ़ा दिया जाता है। तो इस बार आया है 39,481 पोस्ट पे। ठीक है, 39,481 पोस्ट पे। तो ये फिक्स है कि आगे जाकर बढ़ ही जाएगा भाई। 20-25 हजार हर बार बढ़ता ही है। लेकिन हम लोग ये लेकर नहीं चलेंगे कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बार 39 हजार दिया है तो ये 60 to 70 के बीच में जा सकता है। ठीक है, ऐसा अनुमान लेकर चलेंगे, क्योंकि हर बार एसएसजीडी हर हमेशा बढ़ाता है। पहले कुछ निकालता है, उसके बाद हमेशा जब फॉर्म फिलअप हो जाता है उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसा इस बार भी देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, 50-50 लेकर चलेंगे। उसके बाद इसमें देख लेते हैं पोस्ट कितना है। ठीक है, पोस्ट कितना है तो मतलब बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, किसमें कितना पोस्ट है इस बार। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पिछले बार डाले थे सीआईएसएफ, उसमें ज्यादा वैकेंसी था। ठीक है, 10,000 से प्लस पोस्ट था सिर्फ सीआईएसएफ में। ठीक है भाई, इस बार देखते हैं क्या कुछ है पोस्ट। तो बीएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट है 15,654 पोस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें? बीएसएफ में 15,654 पोस्ट। उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद सबसे ज्यादा किस में है तो सीआरपीएफ में है। ठीक है, सीआरपीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, उसमें कितना है? 11,541 पोस्ट। ठीक है भाई, उतना है। ठीक है, उतना सीट उसमें है। ठीक है, उसके बाद फिर सीआई, उसके बाद फिर हो जाएगा, इसके बाद फिर सीआईएसएफ में। हाँ, थर्ड ऑप्शन में फिर से आपका सीआईएसएफ आ रहा है। सीआईएसएफ में भी भाई बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी देखने को इस बार मिल रहा है, 7,145 सीट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फोर्थ, 3 गो हो गया खत्म। उसके बाद फिर फोर्थ में आ जाते हैं हम लोग सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद किसमें है? आईटीबीपी में भाई। ठीक है, आईटीबीपी जो 3,017 पोस्ट। ठीक है भाई, 3,017 पोस्ट। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद असम राइफल्स। ठीक है भाई, असम राइफल्स में 1248 पोस्ट। ठीक है, 1248। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया 5 नंबर खत्म। उसके बाद फिर आता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, उसमें 819 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर एसएसएफ, उसके बाद एनसीबी। ठीक है, उस एसएसएफ में 35 और एनसीबी में 22। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई, ये तो हो गया। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें इस बार आया हुआ है? बीएसएफ में। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ठीक है भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आ चुका है सबसे ज्यादा वैकेंसी 15,654 में, 54 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद किस में ज्यादा है? सीआरपीएफ में। ठीक है भाई, कितना? 11,514। उसके बाद किस में सबसे ज्यादा आ चुका है? सीआईएसएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स। ठीक है भाई, उसमें आ चुका है 7,145। ठीक है, वैसे ही करके आप लोग को पूरा मैंने डिटेल इसमें बता दिया कि इसमें कितना सीट खाली है जो। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहूंगा मेल का, अगर 15,000 सीट अगर बीएसएफ में है तो उसमें मेल का 12 से 13,000 होगा मेल का, बाकी 2-2.5 हजार फीमेल का। वैसे ही आप सीआईएसएफ में मान लो, अगर 7,000 अप्रोक्स मानो, 7,145, तो अगर 7,000 ऑल ओवर वैकेंसी है तो उसमें 7,000 में 4.5 से 5,000 होगा मेल का, 2-3 हजार होगा फीमेल का। ठीक है भाई, 65 to 70 का रेशियो चलता है। मतलब 100 सीट में, 100 सीट टोटल है तो उसमें 70 से 75 या फिर 60 से 70 के बीच में, मतलब 50% से ज्यादा ये मान लो कि बॉयज का सीट रहता है और कुछ परसेंट उससे कम रहता है गर्ल्स का। तो 70-30 का रेशियो आप लोग लेके चलो, तो वैसा ही सीट रहता है। फीमेल का कभी ज्यादा सीट नहीं दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको बता देना चाहूंगा सीबीटी इसका कब होगा, मतलब कि इसका एग्जाम कब होगा भाई। इसका एग्जाम होगा जनवरी से फरवरी के बीच में। तो जनवरी में भाई होता ही नहीं इसका एग्जाम, हर हमेशा होगा तो फरवरी का स्टार्टिंग से लेकर मार्च का फर्स्ट सेकंड वीक तक चलेगा। ठीक है भाई, तो इसको फरवरी में आप लोग मान के चलना। ठीक है, हो सके जनवरी लास्ट में स्टार्ट कर दे, 26 जनवरी के बाद जस्ट स्टार्ट कर दे, 27-28 को स्टार्ट कर दे। ठीक है भाई, उसके बाद फिर आते हैं फिजिकल क्राइटेरिया। ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया देखिए मेल और फीमेल का क्या रहने वाला है इसमें। तो मेल का रहेगा हाइट 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर, मतलब 170 सेंटीमीटर आपका चाहिए। ठीक है, हाइट। और एसटी कास्ट जो है उसको 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एसटी वाले को कुछ रिलैक्सेशन फिजिकल में मिलता है भाई। ठीक है, उसके बाद फिर चेस्ट में देखिए 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए एक्सपेंशन पार्ट, तो 85 इसमें होना चाहिए आपका चेस्ट। ठीक है भाई, और वही हो गया एसटी में। एसटी में आपका 76 से 80। ठीक है, इसमें भी चेस्ट में काफी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा एसटी में। ठीक है भाई, उसके बाद रनिंग जो होता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना होता है। ठीक है, उसके बाद फीमेल का देख लेते हैं। हाइट फीमेल
फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अगर आपका 157 सेंटीमीटर, आप श्योर इस फॉर्म को डालिए। ठीक है, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और वही एसटी में अगर फीमेल आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, एसटी के लिए 150, मात्र 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट तो गर्ल्स का नहीं रहेगा इसमें भाई। ठीक है, और रनिंग रनिंग 1600 मीटर, मात्र 1600 मीटर, वो भी टाइमिंग आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, 8.5 मिनट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 8.5 मिनट आपको दिया जा रहा है, 8.5 मिनट आप आराम से मार सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा है एसएससी जीडी का, आपको जो भी है आपको मैंने इसमें डिटेल्स बता दिया। ठीक है, जैसा कि अगले वीडियो में मिलते हैं, तो जय हिंद।